इफ दिस इज माई लास्ट टाइम ऑन द अर्थ, मैंने सो हार्ड हो चुका था और स्वेल हो चुका था, जिस वजह से जब वो कट लगा रहे थे तो मैं वो दिस इंडिकेट्स अ लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम। तब से मुझे पीरियड्स भी नहीं आए थे, तो 2 महीने तो मेरी आंखों में आंसू आ गए जब मैंने वो पेपर लिया। हाय गाइज, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट और मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। एंड आई नो दैट यू गाइज हैव मिस्ड मी, सो आई एम बैक। कट। सो आप लोग सोच रहे होंगे कि आज ऐसे बैठे बैठे क्या ये बोलने वाली है और हमें कितना पकाने वाली है। आजकल सब अपनी स्टोरीज बता रहे हैं यूट्यूब पे, स्टोरी टाइम, हाउ माई एक्स चीटेड ऑन मी, माई टॉक्सिक रिलेशनशिप, माई टॉक्सिक बॉयफ्रेंड, माई टॉक्सिक फ्रेंड्स। सो आज हम भी करेंगे एक स्टोरी टाइम और एक स्टोरी सेशन, जिसमें मैं आपको कुछ अपनी एक कहानी बताऊंगी पास्ट की। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो सबके दिमाग में आएगा कि हमने तो आपसे पूछा नहीं कुछ भी स्टोरी, हमें तुम अपनी स्टोरी क्यों बता रही हो, वी आर नॉट इंटरेस्टेड, हमने तो तुमसे पूछा भी नहीं, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि शायद ये जो स्टोरी है दिस विल हेल्प यू ऑल्सो, और तुम्हारे कोई भी फ्रेंड्स या रिलेटिव्स किसी को भी मदद मिल सकती है इस स्टोरी से। और बिकॉज इट्स रिलेटेड टू लाइफ, इट्स रिलेटेड टू हेल्थ, इट्स रिलेटेड टू डॉक्टर्स, तो शायद हो सकता है कि किसी ना किसी को इसका कुछ लाभ मिले। और मुझे पता है जो भी मैं चीज़ें बोलूँगी वो ऑलरेडी आप लोगों को पता होगी, बट मैं अपनी आप बीती जो मुझ पे बीती है वो मैं आपसे शेयर करूँगी इस स्टोरी टाइम के, इस स्टोरी के थ्रू। सो आई होप आप लोग बहुत इंटरेस्ट के साथ मेरी स्टोरी सुनोगे। आराम से मेरा ये वाला वीडियो देखो, साथ में मस्त खाओ पियो ऐश करो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो और उनको भी समझाओ कि ये देखो इस बहन की स्टोरी तुम सुनो। हसदे चेहरिਆਂ ਦਾ मतलब ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ नहीं ਹੁੰਦੀ। So let's begin with the story। और स्टोरी शुरू होती है, कितने साल हो गए, 5 साल। और ये स्टोरी है कोविड टाइम की। सो इट वॉज 2019 नवंबर दिसंबर में मेरी हालत हो गई थी खराब। ठीक है, समथिंग वॉज रॉन्ग विद मी, वो मुझे लग गया था पता, क्योंकि बॉडी अगर आपकी वीक होने लग जाए, आपको भूख नहीं लग रही है, आप बहुत चिड़चिड़े हो रहे हो, आपका पढ़ाई में मन नहीं कर रहा है, तो कहीं ना कहीं फिर आपको लगता है कि हाँ भाई मेरी बॉडी के साथ कुछ तो गड़बड़ है, अंदरूनी गड़बड़ है और इसको ठीक करना बहुत इम्पोर्टेंट है। सो 2019 में नवंबर के एंड में आई रियलाइज्ड कि मुझे फीवर हो रहा है, मुझे कोल्ड कफ है ना, जो नॉर्मल सी प्रॉब्लम्स होती है वो हो रही थी। एंड आई वाज लाइक कि ठीक है, इट्स जस्ट नॉर्मल, इट विल पास अवे नाउ। दिस इज आवर प्रॉब्लम। हम लोग क्या करते हैं, कोई भी हमारे अंदर नोटिसेबल चेंजेस दिखते हैं बॉडी में, कुछ भी तरह का सिम्टम दिखता है, सो वी आर लाइक इट्स ओके, ठीक है, ये इसमें कुछ भी नहीं होगा, हम 2-4 गोलियां खा लेंगे, सर दर्द की गोली खा लेंगे, सर्दी जुकाम की गोली खा लेंगे एंड वी विल बी फाइन। उसके बाद जब दिसंबर आया तो दिसंबर में हमारा जो स्कूल का माहौल था 12th स्टैंडर्ड में, उस टाइम इट वॉज वेरी लाइक पढ़ाओ पढ़ो 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 वाला सिस्टम, क्योंकि हमारे आने थे HP बोर्ड के एग्जाम्स मार्च में, ठीक है, 2020 मार्च में, और जनवरी 2020 में होने थे हमारे प्री बोर्ड। सो इट वॉज तो इसलिए सारे बच्चे वॉज लाइक कि हाँ पढ़ना है, जिनको तो पढ़ना है वो तो पढ़ेंगे ही, जिनको नहीं पढ़ना वो नहीं पढ़ते। आई वॉज गुड स्टूडेंट पढ़ाई में, ठीक है। तो टीचर्स यूज टू कंसिडर मी इन अ टॉपर वाला लिस्ट में, टॉपर वाली लिस्ट में कंसिडर करते थे टीचर्स मुझे, क्योंकि उनके नज़रों में सिर्फ हमारी क्लास में कुछ 4-5 बच्चे थे जो उनको लगता था कि हाँ ये बच्चे हमारे लिए मैथ लेकर आएंगे और बोर्ड में अच्छा करेंगे या हमारे सब्जेक्ट में टॉप करेंगे, तो उन लिस्ट में मैं भी एक लड़की थी। बट ये था सिर्फ 11th 12th में ही, क्योंकि 10th तक आई वॉज वेरी एवरेज काइंड ऑफ गर्ल, और 8th 9th में तो मैं बहुत ज़्यादा गंदी थी पढ़ाई में। और इसलिए पढ़ाई में गंदी थी क्योंकि हमारे पास मैथ्स था। गाइज आई एम रियली रियली वेरी बैड इन मैथ्स। चलो वो तो पुरानी बात है, अब मैथ से मेरा कोई रिश्ता नहीं है और ना मैथ वालों से मेरा कोई रिश्ता है। सो लाइक मेरा कोई रिश्ता नहीं है मैथ से। तो दिसंबर में माई सिम्टम्स गॉट वर्स, वो और ज़्यादा ख़राब हो गए। मतलब
उस टाइम फिर मुझे पेट में दर्द होने शुरू हो गई थी। और पेट में दर्द, इट वॉज नॉट द गैस्ट्रिक वाली दर्द बिकॉज इट हैपन्स हियर, यहाँ पे पेन नहीं होता था मुझे, अराउंड नेवल पेन होता था, जो आपकी नेवल है, जो नाभि जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। व्हेन आई फेल्ट कि नहीं यार इट्स गेटिंग वर्स, मेरा पढ़ाई में भी मन नहीं कर रहा, मेरे से पढ़ा नहीं जा रहा, तो मैं एग्जाम्स कैसे दूंगी, तो इससे अच्छा है कि आई शुड गो टू हॉस्पिटल और मुझे थोड़ा बहुत अगर दवाइयाँ दे देंगे तो मैं ठीक हो जाऊंगी कुछ हफ्तों के अंदर। और मम्मी और मैं दोनों साथ में गए हॉस्पिटल। उस टाइम मैं मनाली में होती थी, मैंने अपनी स्कूलिंग डीएवी मनाली से करी है, अगर किसी को नहीं पता है तो उसके लिए मैं बता देती हूँ। डीएवी मनाली से मैंने अपनी पूरी स्कूलिंग करी है, नर्सरी से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक। तो मैंने मनाली में ही फिर अपना इलाज करवाया, इलाज जो भी मेरे को हुआ था, पता नहीं क्या हुआ था, हू नोज क्या हुआ था, लेकिन आगे पता लग गया था क्या हुआ था, पर अभी तक नहीं पता था कि क्या हुआ है बेसिकली। तो आई वेंट टू द हॉस्पिटल एंड फिर उन लोगों ने, जिस हॉस्पिटल में मैं गई थी वहाँ पे उन लोगों ने, जो सर थे वहाँ पे, जो डॉक्टर सर थे वहाँ पे, सो उन्होंने मेरा पूरा चेकअप करा अच्छे से, ठीक है। ही इवन टुक माई अल्ट्रासाउंड, कि उन्होंने बोला कि, मैंने बोला कि मुझे पेट में दर्द है, तो ऑब्वियस सी बात है दे विल टेक माई अल्ट्रासाउंड। तो उन्होंने मेरा अल्ट्रासाउंड लिया और फिर अल्ट्रासाउंड में कुछ भी नहीं निकला एंड देन दे गेव मी सम मेडिसिन, और कुछ उन्होंने मुझे दवाइयाँ दी, वो मुझे अभी याद भी नहीं है क्या दवाइयाँ दी, नाम मुझे याद नहीं है दवाइयों के, पर उन्होंने मुझे कुछ दवाइयाँ दी जिसमें से एक दवाई थी गैस्ट्रिक की दवाई थी, ठीक है। वो दवाई उन्होंने मुझे दी और फिर वो मैंने खाई मज़े से, एक हफ्ते की शायद दवाई दी थी उन्होंने मुझे, क्योंकि डॉक्टर्स क्या बोलते हैं कि ये लो एक हफ्ते की मेडिसिन, अब अगर तुम ठीक फील नहीं करोगे तो नेक्स्ट हफ्ते और आ जाना, देन दे विल इंक्रीज योर डोज और दे विल चेंज योर कोर्स, ठीक है, मेडिसिनल कोर्स। तो फिर मैंने, आई वॉज लाइक कि ठीक है, तो मैंने खाई दवाइयाँ, मुझे लगा डॉक्टर है, इनको सब कुछ पता है, और मैंने मेडिसिन ली और कुछ हफ्तों बाद मैं ठीक नहीं हुई, मैं वैसी की वैसी थी, नॉर्मल, दिसंबर की बात है, इट वॉज लाइक नॉर्मल फॉर मी, मुझे कुछ नहीं हो रहा था, मैं बस स्कूल से जितनी ज़्यादा छुट्टियाँ ले सकती थी मैंने उतनी छुट्टियाँ ली, क्योंकि आई वॉज नॉट सो मच कि मेरे अंदर ऐसी कोई एनर्जी थी नहीं कि मैं क्लास में बैठूँ और सुनूँ टीचर्स क्या बोल रहे, क्योंकि उस टाइम रिवीजन सेशन चला हुआ था हमारा। तो मैंने ज़्यादातर आई थिंक छुट्टी ली है दिसंबर महीने में। मैं दोबारा से उसी हॉस्पिटल में गई एंड ऐसा कि सर मुझे कुछ भी नहीं हो रहा, मुझे कोई असर नहीं पड़ रहा दवाइयों से। तो फिर उन्होंने मेरा दोबारा से अल्ट्रासाउंड लिया एंड देन आई टोल्ड हिम कि मेरा फीवर भी स्टार्ट हो चुका है, मेरा फीवर वाला सेशन भी स्टार्ट हो चुका है। आयो देन ही टुक अल्ट्रासाउंड अगेन और फिर उन्होंने मुझे आई थिंक टाइफाइड की दवाई, ही टोल्ड मी कि तुम्हें टाइफाइड हो गया है एंड आई वाज लाइक कि ठीक है, अच्छा है टाइफाइड, पहले तुम कोल्ड वगैरह तुम्हें हो गया, फीवर हो गया और अब तुम्हें टाइफाइड हो गया, तो पहले तुम्हें गैस्ट्रिक थी तो तुमने मुझे गैस्ट्रिक की दवाइयाँ दे दी और अब मुझे टाइफाइड है तो मुझे अब टाइफाइड हो गया है। देन आई वाज लाइक ठीक है मुझे टाइफाइड हो गया है, अब तो मुझे एक हफ्ते की छुट्टी लेनी पड़ेगी स्कूल से। तो मैंने एक हफ्ते की छुट्टी ले ली स्कूल से कि भाई मेरे को टाइफाइड हुआ है और मुझे रेस्ट करना है। अब उस टाइफाइड के दौरान क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, अब ये प्रॉब्लम आई कि अब मुझसे खाना नहीं खाया जा रहा था, ठीक है। मुझे खाना देख कर ऐसा लगता था कि प्लीज़ जस्ट इसको साइड रखो, मुझे नहीं खाना वरना मैं उल्टी कर दूंगी इस खाने के ऊपर ही, मुझे नहीं खाना। तो मेरा जो खाने एपेटाइट थी वो हो गई थी बहुत ज़्यादा कम, जिस वजह से वेट लॉस भी हो गया था। सो एपेटाइट लॉस, वेट लॉस, ये सारा का सारा पूरा मिक्सअप हो गया था, फीवर और कोल्ड जैसे सिम्टम्स और पेन होना एब्डोमिनल रीजन में। एंड आई वाज लाइक कि आई थिंक ऐसा होता होगा टाइफाइड में, अब मुझे कभी हुआ नहीं टाइफाइड, सो आई हैड नो आइडिया अबाउट दिस। अब तो मुझे डॉक्टर ने बोला है कि टाइफाइड है, तो अगर डॉक्टर ने बोला है तो वो सही ही बोला होगा, ठीक है। जनवरी का भी महीना मेरा ये टाइफाइड की दवाइयाँ खा के निकल गया। अब जनवरी में आगे हमारे प्री बोर्ड और मैं पढ़ रही थी मर के, लाइक 2020, अब 2020 आ गया, नया साल आ गया और अब जनवरी में हमारे प्री बोर्ड आ गए और आई डोंट नो मैंने अपने प्री बोर्ड कैसे दिए, क्या करें, मुझे आज भी याद है। मुझे 60 मार्क्स का हमारा पेपर होता था प्री बोर्ड और 60 मार्क्स का होता था, हाँ आई गेस 60 मार्क्स का होता था प्री बोर्ड हमारा। तो फिर उसमें मैंने सारे सब्जेक्ट कर मुझे याद नहीं है, पर मेन जो मेरे फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ये दो मेरे सब्जेक्ट्स थे मेन, तीन फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ये तीन मेरे मेन सब्जेक्ट थे। तो मुझे इनके मार्क्स मुझे अभी थोड़े बहुत याद है, फिजिक्स नहीं, केमिस्ट्री एंड बायो,
उसमें मेरे को शायद अबव 50 आ गए थे, बायो में अबव 50 आ गए थे और केमिस्ट्री में अबव 40 आ गए थे। बारी आती है केमिस्ट्री की। अब हमारी मैम जैसी आई क्लास में, ठीक है, उस टाइम पे मैं बीमार वाली हालत में चल रही थी, पर नोबडी नोज कि मैं बीमार हूँ या ऐसा कुछ है मुझे, क्योंकि मैं ज़्यादातर मैं छुट्टी लेकर ही बैठी हुई थी घर पे। तो जब मैंने मैम आगे आई एंड मैम ने मैम हमें डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी पेपर्स कि लो बेटा तुम्हारे इतने नंबर आए, अब तुम चेक कर लो कि तुम्हारी गलतियां कहाँ हैं और तुम्हारी कमियां कहाँ हैं, ताकि तुम बोर्ड एग्जाम में वो सेम प्रॉब्लम ना करो, ठीक है। तो मैं पेपर लेने चली गई आगे और मैंने देखा कि मुझे मिले थे आई थिंक 30 टू 35 के बीच में मुझे मार्क्स मिले थे फिजिक्स में प्री बोर्ड के टाइम में। और मैं सोच विचार में पड़ गई, मतलब मैं सोच में मेरी आंखों में आंसू आ गए जब मैंने वो पेपर लिया, ठीक है। और आई डोंट नो मेरे क्लासमेट्स अगर ये वीडियो देख रहे होंगे और अगर उन लोगों ने वो चीज़ उनको रिकॉल कर रही होगी और यार उनको ध्यान में आया होगा ये चीज़ कि ये थोड़ी सी दुखी हो गई है कि शी स्कोर्ड अच्छा नहीं स्कोर किया है इसने, थोड़ा चेहरे पे दिख जाता है इंसान के कि उसको थोड़ा हिट हो जाता है कि दिस इज़ नॉट माई स्कोर, मतलब ये मेरा स्कोर हो ही नहीं सकता, हाउ इज़ दैट पॉसिबल। लेकिन मुझे पता था कि मैंने क्या गंद मचाया है पेपर में, तो आई न्यू इट कि ये मेरा स्कोर नहीं है क्योंकि मैंने प्रिपेयर किया ही नहीं है। तो उस टाइम मैं पेपर लेके पूरा मैं ऐसे झुक के नीचे देख के मैं जा रही हूँ अपने टेबल अपने बेंच के पास और बैठने आराम से, कि मुझे लगा अगर मैंने अपनी आंखें ऊपर कर दी तो सबको दिख जाएगा कि मेरी आंखों में पानी है ना, मैं शायद रो दूँ। और ये जो है एक छोटी बात इसीलिए नहीं है बिकॉज अगर कोई भी मान लो कोई भी बच्चा होगा जो अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छा है, अपने टीचर की नज़रों में बहुत अच्छा है, एंड दैट मोमेंट व्हेन आई वाज इन 12th स्टैंडर्ड आई वाज हेड गर्ल ऑफ माय स्कूल। तो ऐसा हो गया था कि यार मैम मेरे बारे में क्या सोच रही होगी कि ये पढ़ क्यों नहीं रही है या ऐसा कुछ भी, और मेरे फ्रेंड्स वगैरह मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे कि इसने ऐसा क्यों स्कोर किया है, ये सब चीज़ें। तो मैं बिल्कुल नीचे देख कर ही चल रही थी और मैं अपने बेंच के पास पहुंची एंड देन आई सेट देयर, आई वॉज विद माई फ्रेंड और मैं बस आई वॉज लाइक इसमें चेक क्या करना है, मेरे को पता है मैंने क्या किया है, मेरे को चेक क्या करना है। लेकिन जब मैं चेक कर रही थी अपना पेपर, सो मुझे एक चीज़ वहाँ पे जो मैंने एनालाइज करी, एक चीज़ जब मैं अपना पेपर टर्न कर रही थी देखने के लिए कि मेरी कहाँ गलती हुई है, तो मैंने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस ही मतलब जो उनका फर्स्ट पैराग्राफ था वो तो मैंने ठीक लिखा था, लेकिन नीचे नीचे क्योंकि फिजिक्स में हमारे पास बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो सिर्फ थ्योरी बेस्ड नहीं होते, देयर आर सो मेनी डेरिवेशंस दैट डिराइव दिस, और बहुत सारी चीज़ें होती है तो मैं भूल भी गई क्या क्या पढ़ा था फिजिक्स में। बट इस तरह के होता है ना कुछ क्वेश्चंस जिसमें डिराइव करना पड़ता है कुछ ये सारी चीज़ें, या स्टेटमेंट को मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है, ऐसा कुछ क्वेश्चंस होते थे फिजिक्स में। तो वो फिर जब मैं देखने लग गई आई वाज लाइक कि मेरा आधा पार्ट तो सही है, आधा पार्ट मेरा गलत है, ठीक है। तो फिर भी मैम ने पहले मुझे सारा स्कोर करके दे दिया, फिर मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैम रियलाइज कि ये बेचारी ग्रेस मार्क्स तक भी नहीं पहुंच पा रही है। आई डोंट नो 60 में से शायद 30 नंबर चाहिए रहते हैं पास होने के लिए, वो भी प्री बोर्ड था तो इसमें कुछ ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं थी कि वो मुझे फेल कर देंगे, बट स्टिल एक था आई थिंक मैम के माइंड में भी कि वाई शी हैज़ नॉट स्कोर्ड गुड मार्क्स। तो मैंने देखा कि पहले मैम ने मुझे स्कोर दे दिया एंड देन शायद मैम ने काउंट किया वो स्कोर और वो अप्रॉक्सीमेटली शायद 30-35 भी नहीं बन रहे थे, एंड शी हैज़ डन ओवर राइटिंग ऑन दोज मार्क्स। मतलब मान लो एक क्वेश्चन अगर 5 नंबर का है एंड शी हैड गिवन मी 1 मार्क्स ओनली बिकॉज टीचर है, उनको पता है कि अगर इस इंसान ने इतना लिखा हुआ है तो इसको कितना नंबर मिलना चाहिए, तो फिर शी हैज़ गिवन मी 1 मार्क्स देयर। उसके बाद वो ओवर राइटिंग करके देन शी हैज़ गिवन मी 2.5 मार्क्स देयर। तो ये हर क्वेश्चंस में ना ऐसा मैम ने ओवर राइटिंग करा था किसी क्वेश्चन में, ताकि एटलीस्ट मेरे 32 से 35 नंबर बने। मुझे याद नहीं है कितने थे नंबर, पर 35 तक ही थे, इतना मुझे याद है। द 3 वर्ड मुझे याद है, तो वो 3 शब्द है ना वो मुझे याद है कि 3 तो डेफिनेटली था, अब वो 32 था 35 था कितना था, पर 35 तक ही था। और फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैम ने खुद कोशिश करी है कि इस लड़की को एटलीस्ट पास कर दिया जाए बिकॉज शी इज़ अ ब्राइट स्टूडेंट। देन आई रियलाइज उस टाइम मुझे लगा पता कि
कि हाँ बहन तूने कुछ कमाया है स्कूल में बैठ के और तूने कुछ किया है, तूने अपने टीचर्स के नज़रों में अपनी वो वैल्यू बनाई है कि दे आर ऑल्सो फीलिंग कि इसको फेल नहीं करना है, इसको फेल नहीं करना है. तो इट्स नॉट अबाउट पार्शियलिटी और समथिंग, इट्स जस्ट अबाउट द इमोशन दैट इज कनेक्टेड विद दैट पर्टिकुलर टीचर, और टीचर और स्टूडेंट का जो इमोशनल कनेक्शन होता है, आई थिंक दैट व्हाट वॉज देयर, और उस वजह से मैम ने शायद वैसा किया होगा. आई डोंट नो, मुझे ऐसा लगता है. मैंने कभी पर्सनल जाके पूछा नहीं मैम को कि मैम आपने ऐसा किया था वो किया था, पर मुझे ऐसा लगा बिकॉज वो ओवर राइटिंग करी हुई थी सारे नंबर वहाँ पे, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मे बी ऐसा कुछ हो. बाकी आई हैव नो आइडिया, अभी तक आई हैव नो आइडिया. मैं बस अपना बना रही हूँ कि शायद ऐसा होगा. उसके बाद देन शी केम टू मी एंड देन शी आस्क्ड मी दैट व्हाई यू स्कोर दिस मच लेस मार्क्स, आपने इतने कम नंबर क्यों स्कोर किया, व्हाट इज़ द रीज़न, और ये सब चीज़ें. फिर मैंने मैम को बोला कि मैम मेरी मेडिसिन चली है आजकल, मेरी दवाइयाँ चली है एंड आई एम नॉट एबल टू स्टडी. मेरे अंदर एनर्जी नहीं फील हो रही पढ़ाई करने की, और ऊपर से मैं पेन में हूँ, और ऊपर से क्या बोलते हैं दवाइयाँ चली हुई थी, तो मुझे नींद बहुत ज़्यादा आती थी, तो मैं बहुत ज़्यादा सोती थी. तो मेरे को पता ही नहीं लगता था कि मैं कब सोई और फिर कब उठी. फिर वही उठ के दोबारा से मैं वो अपना फॉर्मूला सॉल्व कर रही हूँ, क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ रफली. तो ऑब्वियसली बात है मैंने ऐसा स्कोर करना ही करना था. एंड आई टोल्ड टू मैम कि मैम आई हैव नो एनर्जी, आई हैड नो एनर्जी टू स्टडी. मुझे नींद ही आती है जब मैं पढ़ती हूँ. पढ़ती क्यों, जब मैं कुछ भी कर रही होती हूँ मुझे बस ऐसा होता है कि बस मुझे अब सोना है. आई थिंक दैट वॉज द साइड इफेक्ट ऑफ मेडिसिन एंड दिस, और साइड इफेक्ट होता ही होता है मेडिसिन का. इफ यू टेक हाई डोजेज मेडिसिन you will definitely feel like you will definitely feel tired and drowsy all the time. तो मुझे लगा कि यार I have taken the medicines the doctor has prescribed me. मैं ठीक ही नहीं हो रही हूँ, मैं बिल्कुल ठीक नहीं हो रही हूँ, मेरी हालत और ज़्यादा ख़राब हो रही है. मेरे से खाना नहीं खाया जा रहा, और अगर मैंने अच्छे से खाना नहीं खाया, 3 टाइम का खाना मैंने नहीं खाया, दैट विल बी मोर हार्मफुल फॉर माई बॉडी. ठीक है. तो आई वॉज लाइक कि, और इतना डिटेल में ना किसी को भी चीज़ें नहीं पता. मतलब मेरे स्कूल मेट्स हैं, उनको पता है कि ओके शी हैड ऐसी ऐसी चीज़, तो उनको फिर बाद में ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हुई थी, उनको ये पता है. मेरे आधे मेरे कॉलेज के फ्रेंड्स कुछ है, उनको ये पता है कि ओके शी हैड दिस सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम. बट वो जो जर्नी मैंने फेस करी है, बहुत सारे लोगों की डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स होती है, और हम लोग बस ऐसे लाइटली ले लेते हैं. हम लोग बस ये बोलते हैं ओ अच्छा उस इंसान को ये बीमारी थी, हाँ अब तो वो ठीक हो गया. बट वी हैड नेवर थॉट कि वो इंसान उस जर्नी, उसकी उस इंसान की जर्नी कैसे रही होगी बेसिकली, जब वो फ्रॉम द सिम्टम टिल द ट्रीटमेंट उसने क्या क्या फेस करा है, वो हम लोगों को नहीं पता होता. यूट्रस जो रीजन था वहाँ मुझे दर्द नहीं हो रहा था, बट समवेयर आई वॉज थिंकिंग कि क्या पता ये यूट्रस से रिलेटेड हो. बिकॉज मेरे को दिसंबर हो गया था, जनवरी हो गया था जब से मेरी मेडिसिन स्टार्ट हुई थी, तब से मुझे पीरियड्स भी नहीं आए थे. तो 2 महीने तक मुझे पीरियड्स आए नहीं थे. सो आई थॉट कि शायद हमें गायनी के पास जाना चाहिए, और वही हमें अब सोल्यूशन दे सकते हैं कि क्या है क्या नहीं है. इससे पहले कि मेरे एग्ज़ाम्स आते, द बोर्ड एग्ज़ाम्स, तो बोर्ड एग्ज़ाम से पहले आई हैव टू फिगर आउट कि मुझे हुआ क्या है. क्योंकि डॉक्टर्स ने 2 महीने मुझे देख लिया, और उन्होंने मुझे दवाइयाँ दे दी, मैंने उनकी दी हुई दवाइयाँ खाई, बट मुझे कोई भी आराम नहीं मिल रहा था. मेरी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो गई थी. सो मेरा मनाली में डॉक्टर से विश्वास उठ चुका था. आई वॉज लाइक कि अब मुझे कुल्लू ले चलो, अब मेरे को कुल्लू जाना है और मेरे को वहाँ पे अपना ट्रीटमेंट करवाना है अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो. फिर हम लोग कुल्लू गए, मी एंड माई फादर, वी वेंट टू कुल्लू, और हमने वहाँ पे कहाँ गए हम लोग, हाँ जहाँ नाम नहीं लूँगी मैं हॉस्पिटल का. तो हम लोग गए एंड देन उन्होंने मुझसे पूरी डिटेल पूछी कि आपके पीरियड्स आए हैं कि नहीं आए. देन आई टोल्ड कि नहीं, मेरे को 2 महीने हो गए मुझे पीरियड्स नहीं आए, ऐसे ऐसे करके. और फिर हमने ये भी बोला कि मैं पहले भी गई थी हॉस्पिटल में. देन दे गेव अस द नॉर्मल, लाइक मुझे टाइफाइड हुआ था. मैंने उनको बोला मुझे टाइफाइड हुआ था, मुझे टाइफाइड की गोलियाँ दी गई थी. एंड देन बट फिर भी मुझे कोई भी आराम नहीं मिला. सो आई केम हियर टू यू. तो फिर उन्होंने मेरा फिजिकल एग्जामिनेशन किया, जो नॉर्मल ऐसे पेट में चेक करते हैं, हाथ लगा के चेक करते हैं डॉक्टर्स, वैसा वाला एग्जामिनेशन किया. शी डिड नॉट प्रोवाइड अस एनी सॉर्ट ऑफ टेस्ट. तो नॉर्मल किया, और उसके बाद उन्होंने हमें कुछ दवाइयाँ लिख के दी. एंड अगेन शी गेव मी द गैस्ट्रिक की दवाई, और पता नहीं शायद पेन किलर उन्होंने दिया मुझे, पेन किलर ही दिया होगा कि भाई उसको दर्द ना हो ये वो. सो
तो पता नहीं उन्होंने मुझे पेन किलर प्रोवाइड की थी और गैस्ट्रिक की दवाई। अब वाज लाइक तुम मुझे गैस्ट्रिक की दवाइयाँ क्यों दे रहे हो, मुझे गैस्ट्रिक नहीं है गाइस, तुम मुझे गैस्ट्रिक की दवाइयाँ देना बंद करो। बट वो डॉक्टर हैं एंड आई रिस्पेक्टेड द डिसीजन and I took the gastric medicine for 1 week and then again guess what she would have told me. She told me कि आप 1 हफ्ते बाद आना अगर आपको कोई भी आराम नहीं मिलता। I was like कि पहले डॉक्टर ने भी मुझे यही बोला था कि 1 हफ्ते बाद आना, फिर 1 हफ्ते बाद उन्होंने मेरे अंदर टाइफाइड निकाल दिया था। और मैं कहा ठीक है इनकी भी खा लेते हैं दवाइयाँ, उनकी भी खा ली दवाइयाँ। फेब्रवरी के मंथ में पहुंच चुके हैं हम लोग गाइस, अब हम फेब्रवरी में पहुंच चुके हैं, फेब्रवरी 2020 में पहुंच चुके हैं हम लोग, ठीक है। सिचुएशन दिसंबर 2019 से स्टार्ट हुई थी और फेब्रवरी 2020 में फिर मैंने इनकी ये दवाइयाँ खाई, मुझे कोई आराम नहीं मिला। 1 हफ्ते बाद फिर मैं दोबारा गई। देन दे टोल्ड अस कि देन आई टोल्ड देम कि मुझे कोई किसी भी तरह का आराम नहीं मिल रहा है। इंटरवल 1 हफ्ते बाद हम लोग दोबारा गए टू द सेम डॉक्टर इन द सेम हॉस्पिटल और फिर हमने उनको बोला कि नहीं हो रहा कुछ भी नहीं हो रहा दवाइयों से, अब बोलो भाई आगे क्या करना है। अब जो चीज़ सबसे शुरुआत में करनी चाहिए थी अब वो चीज़ करनी है, अब लेना है मेरा अल्ट्रासाउंड। तो अब मेरा अल्ट्रासाउंड लेना है, ठीक है। तो मेरा उन्होंने बोला अल्ट्रासाउंड आप करके आओ अपना। तो अल्ट्रासाउंड फिर मैंने किया, रिपोर्ट्स आ गई। रिपोर्ट्स में उन्होंने बोला कि आपको अपेंडिक्स है, देयर इज़ समथिंग इन द इंटेस्टाइन जो कि क्लस्टर्ड है और बहुत बड़ा मास बन चुका है और यू नीड टू रिमूव इट एज सून एज पॉसिबल, क्योंकि अब ये इतना बड़ा हो चुका है कि अगर आप रिमूव नहीं करोगे इट कैन बर्स्ट इनसाइड योर बॉडी। And what this directly this indicates a life-threatening problem. अब ये बेसिकली एक उन्होंने फटाफट मतलब उन्होंने बहुत ही उस वे में बोला कि अब you need to do your surgery, we need to remove this appendix, otherwise it will burst inside her body and this will create a major problem to her life। और ऐसे करके मेरे पापा भी सामने बैठे हुए थे and I was like कि what is she saying, मतलब ये सब क्या हो रहा है। मतलब अभी नवंबर से लेकर पूरा फरवरी तक ये अंदर मेरी बॉडी में it was growing like a cancer, kind of a cancer, because if there is a mass of the cells that turns into a cancer, like कि ये सब मेरी बॉडी में हो रहा है। और अभी तक मैं 2 बारी सेम डॉक्टर के पास और 1 बारी एक अलग डॉक्टर के पास जा चुकी हूँ एंड उनको ये पता ही नहीं लगा कि ऐसा कुछ हो रहा है मेरी बॉडी में। जिस हॉस्पिटल में मैं पहले गई हुई थी वहाँ पे मेरी मम्मा ने भी बहुत बारी चीज़ें अपना अल्ट्रासाउंड लिया है, लेकिन वहाँ पे कभी भी अल्ट्रासाउंड का जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव कभी भी नहीं आया है। इट्स ऑलवेज कि तुम्हारे पेट में कुछ भी नहीं है, तुम्हारे अंदर कुछ भी नहीं है। फिर वही अल्ट्रासाउंड अगर हम किसी और हॉस्पिटल में जाके करवाते हैं तो वहाँ पे कुछ ना कुछ निकल जाता है। सो इट्स जस्ट अ मेजर टेक्नोलॉजिकल डिफेक्ट। तो वो मशीन ही शायद उनकी वैसी थी, इसीलिए कुछ भी मेरी बॉडी में निकला नहीं स्टार्टिंग पॉइंट में, और वो धीरे धीरे करके बढ़ता गया। और फिर उन्होंने मुझे बोला कि आपको अपेंडिक्स है ऐसा, तो इसको रिमूव करना पड़ेगा। फिर हम लोग घर आए। आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ एनिमल एम आई, लाइक व्हाट काइंड ऑफ ह्यूमन एम आई। मुझे उन्होंने पूरा ऐसे डरा दिया, लाइक कि तुम्हें तो जल्दी सर्जरी करवानी पड़ेगी। But I was like very chill mode. I was in a very chill mode. I was not scared of anything. I was like if this is my last time on the earth, then it's okay. Like it's okay. What can we do? But I was scared of the pain. But photos या थोड़ी सी कुछ clips होगी तो मैं definitely add कर लूँगी। मेरे पास नहीं होगी वो शायद, पर मेरे पापा के फ़ोन में ज़रूर सेव रही होगी फ़ोटोज़ वगैरह, तो मैं देखूँगी। अगर मेरे पास होगी तो मैं definitely डालूँगी उसको। तो क्लिप्स वगैरह कुछ नहीं, बस यही दिखाने के लिए कि मैं हॉस्पिटल में थी, क्योंकि कुछ लोग ट्रस्ट नहीं करते ना बिना प्रूफ के, इसलिए। देन आई वेंट फॉर माई फर्स्ट एवर सर्जरी कि मुझे भाई कुछ हो गया है और मुझे अपने
पेट मुझे अपने इंटेस्टाइन से वो चीज़ बाहर निकालनी पड़ेगी ताकि मैं ठीक रहूँ और मैं बोर्ड के एग्जाम देने जा पाऊँ। और हम लोगों ने लिया हुआ था, आई वाज लाइक कि पापा मेरे को बहुत टाइम निकालना है इस बेड पे, हॉस्पिटल के बेड पे, और मेरी अपनी हाइजीन का सवाल है। क्योंकि जो हॉस्पिटल्स होते हैं ना, जो हमारे, मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में थी, तो प्राइवेट हॉस्पिटल में यू हैव डिफरेंट रूम्स। एक तो तुम्हें अपने पर्सनल रूम्स मिलते हैं जहाँ पे तुम्हें अटैच्ड वॉशरूम मिलता है, टीवी मिलता है, तो वो सब चीज़ें। और एक होता है नॉर्मल वाला रूम, द नॉर्मल सेक्शंस ऑफ द हॉस्पिटल, जहाँ पे पर्दे वाले होते हैं, मतलब बेड होता है, फिर पर्दा होता है, फिर एक और बेड होता है, पर्दा होता है, वैसे वाला। और वहाँ पे होता है फिर कॉमन वॉशरूम। और मुझे लग रहा था मैं यहाँ पे कैसे रहूंगी, मतलब मैं तो चलो लेट जाऊंगी इस बिस्तर पे, इस बेड पे, पापा कहाँ पे रहेंगे भाई, पापा कहाँ सोएंगे, वो कहाँ पे सोएंगे, क्योंकि वहाँ पे एक नॉर्मल सा एक पतला सा फट्टा जैसा लगाया हुआ था साइड में, फैमिली मेंबर्स के लिए या दूसरे जो भी आएंगे देखने के लिए पेशेंट को, उनके लिए एक लगा। आई वाज लाइक कि नहीं, आई वाज लाइक कि पापा वी हैव टू बाय अ रूम, एंड पापा वाज आल्सो लाइक कि हाँ रूम ही लेना पड़ेगा, बिकॉज क्या होता है इन्फेक्शंस, अगर तुम्हारी सर्जरी हुई है और फिर तुम एक ऐसे कंडीशन में रह रहे हो जहाँ के बिस्तरे चेंज नहीं हो रहा, बेड वगैरह, बेडिंग वगैरह उसी तरीके से है, तो इन्फेक्शन का भी बहुत ज़्यादा डर रहता है, क्योंकि तुम्हारे आसपास जो तुम्हारे और दूसरे पेशेंट्स हैं वो भी तुम्हारे बहुत ज़्यादा क्लोज कॉन्टैक्ट में होते हैं, और सेम तरह का वॉश और सेम कॉमन वॉशरूम तुमको यूज़ करना है सारे पेशेंट्स को, तो वो मेरे लिए वॉज वेरी प्रॉब्लमेटिक काइंड ऑफ थिंग। तो हम पापा और मैंने दोनों ने डिसाइड करा कि हम लोग एक अपना प्राइवेट वही लेंगे, रूम लेंगे प्रॉपरली, जहाँ पे अटैच्ड वॉशरूम भी होगा, फिर पापा को भी आराम से सोने के लिए होगा, मेरा भी, मुझे भी एक ऐसा लगेगा कि हाँ मैं हूँ कहीं पे भाई, मतलब बिस्तर, मतलब एटलीस्ट मैं पड़ी हुई हूँ बिस्तर में ही, बेड में ही, लेकिन फिर भी ऐसा लगेगा कि ठीक है, सब घर जैसा महसूस होगा, ऐसा नहीं लगेगा कि मैं हॉस्पिटल में हूँ। मैं फुल अपना कपड़ा पहन के, जो भी वो ऑपरेशन थिएटर में एंट्री जब लेते तो पूरा वो कपड़ा कपड़ा पहन के मस्त। पहले तो मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ, अल्ट्रासाउंड, उन्होंने मेरा अल्ट्रासाउंड पहले लिया बिफोर गोइंग टू द ऑपरेशन थिएटर, फिर कुछ टाइम बाद उन्होंने मुझे ऑपरेशन थिएटर के अंदर बुलाया, और मैं गई ऑपरेशन थिएटर के अंदर, और मैंने देखा इतना बड़ा रूम और सिर्फ एक बेड फॉर द पेशेंट, और उसके इर्द गिर्द पूरे से डिफरेंट टेक्नोलॉजीज, डिफरेंट मेडिकल टेक्नोलॉजीज, जितने भी हो मेडिकल टेक्नोलॉजीज नहीं, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज वगैरह जो भी थी वो सारी लगी हुई थी इर्द गिर्द, ठीक है। और एक छोटा सा बेड लगा हुआ था बीच में, बिल्कुल ऊपर लाइट लगी हुई थी, जो टीवी में देखा था पहली बार, फिर खुद से देखा, खुद से महसूस करा जब मैं अंदर गई। एंड आज लाइक अब तो मैं ठीक हो जाऊंगी एकदम बढ़िया मस्त, क्या नींद का पेट से निकालना है और परे फेंक देना है, इट्स जस्ट नॉर्मल। पर मुझे आज तक नहीं पता लगा दैट हाउ इट गॉट डवेल्प्ड इन माई बॉडी। एंड देन द डॉक्टर केम, द सर्जन केम, एंड देन ही टोल्ड मी कि ट्राई मूविंग योर लेग, अपना लेग मूव करने की कोशिश करो। एंड लाइक मुझसे मूव नहीं हो रहा, मैं नहीं मूव कर पा रही हूँ। तो फिर देन दे बोला कि हाँ ठीक है, इसको चढ़ चुके हैं, अब चढ़ चुका है इसको एनेस्थीसिया का डोज, एंड नाउ वी कैन प्रोसीड। तो उन्होंने जैसे मेरे को कट लगाया इन द स्टमक एरिया, मतलब एब्डोमिनल एरिया में, जब उन्होंने मुझे कट लगाया, आई कुड फील द कट, आई टोल्ड देम आई कैन फील इट, एंड और उन्होंने अचानक से पीछे मतलब दे गॉट, एवरीवन वाज लुकिंग एट मी। मैं पूरी तरीके से बेहोश भी नहीं हुई थी उस टाइम, थोड़ा स्टार्टिंग फेज ही चल रहा था उसका डोज का, तो मैं पूरी तरीके से बेहोश नहीं हुई थी। और जब उन्होंने कट लगाया, मैं फील कर सकती थी कि मुझे कट लग रहा है, पर मुझे दर्द नहीं हो रहा था, बट इट वॉज लाइक कि मुझे लग रहा था कि मेरा जो पेट है वो इतना ज़्यादा हार्ड हो चुका था बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग, इतने महीनों में वो इतना हार्ड हो चुका था और स्वेल हो चुका था, जिस वजह से जब वो कट लगा रहे थे तो मैं वो फील कर पा रही थी, क्योंकि वो कट वो बहुत ही एनर्जी के साथ लगा रहे थे। इट वॉज नॉट अ स्मूथ ग्लाइड, इट वॉज वेरी लाइक बहुत, जैसे कि भाई इतना ज़्यादा सख्त है, इसको थोड़ा सा बहुत हार्डली करना पड़ेगा। तो वो मुझे फील हो रहा था कि उस तरीके से वो कट लगा रहे हैं, और मैंने बोला मेरे को फील हो रहा है।